जी बच्चों, दिस इज़ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ सेकंड लेक्चर और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन पॉइंट। बेसिकली ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले हम सॉल्यूशन पॉइंट को समझेंगे, इक्वेशन को समझेंगे। जब हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसमें ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन को भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज इक्वेशन? बेसिकली क्या होता है, इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लेट्स से y इज इक्वल टू द 7 माइनस 3x। अब देखें कि x एंड y दो वेरिएबल्स हैं। इन दोनों वेरिएबल्स को जिस मेथड में मैंने एक्सप्रेस किया है उसको हम कहेंगे इक्वेशन। अब हर इक्वेशन की करस्पॉन्डेंस में उसकी सॉल्यूशन पॉइंट भी होंगी बहुत सारी, जिसको हम सॉल्यूशन भी कहते हैं। और वो सॉल्यूशन पॉइंट या सॉल्यूशन जो होगा उसको हम लिखेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर में x एंड y। लेट्स से कि x, ये जो ऑर्डर्ड पेयर a एंड b, इसको हम कहेंगे कि सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन। इट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट इज a, y कोऑर्डिनेट इज b। अब ये सॉल्यूशन पॉइंट गिवन इक्वेशन की तब होगी जब a एंड b हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, और ये इक्वेशन जो होगी, ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। अगर गिवन पॉइंट पर ये ट्रू होगी तो हम कहेंगे दिस इज अ सॉल्यूशन पॉइंट। अगर गिवन इस तरह की पॉइंट जो कि गिवन इक्वेशन के लिए फॉल्स हो रही है तो हम कहेंगे कि वो उसकी सॉल्यूशन पॉइंट नहीं होगी। मिसाल की तरह कि हाँ, इसमें क्या होता है, इसके साथ साथ जितने भी सॉल्यूशन पॉइंट्स होंगी वो सब के सब इस इक्वेशन की ग्राफ के अंदर भी लाई करेंगी। तो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि डिटरमाइन वेदर 2 and 13 minus 1 and minus 3 lie on the graph of this equation। तो ये चेक करेंगे कि जो दो पॉइंट्स है हमारे पास, क्या ये इसके सॉल्यूशन पॉइंट्स हैं या नहीं। अगर ये सॉल्यूशन पॉइंट्स होंगी इस गिवन इक्वेशन के लिए तो हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन जिस पर सेटिस्फाई हो रहा है ये इक्वेशन, तो उसकी ग्राफ में भी लाई करेगी। जैसे कि 2 and 13, अभी x कोऑर्डिनेट एंड दिस इज ए y कोऑर्डिनेट। इक्वेशन क्या है हमारे पास कि y इज इक्वल टू द 10x माइनस 7। तो y की वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट इज 13, is 10, and x coordinate is 2 minus 7. So 13 is equal to the 20 minus 7. So 13 is same as 13। अब देखें which is Q statement, कहाँ पर, 2 and 3 पर, सॉरी 13 पर। अब इस पॉइंट को हम कहेंगे कि ये पॉइंट इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई हो रही है। देन हम कहेंगे दिस इज ए सॉल्यूशन पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन। जब सॉल्यूशन पॉइंट होगी तो ये इसकी ग्राफ में भी ज़रूर होगी। अब सेकंड पॉइंट की तरफ हम जाएंगे, विच इज -1 एंड -3। तो 10x minus 7 and the y is -3, x is -1, तो -3 -10, तो -3, तो यहाँ पे क्या होगा, -17। अब देखें कि -3 इज नॉट सेम एज -17। It means that this statement is false। Means कि -1 and 3 इसकी सॉल्यूशन पॉइंट इक्वेशन के लिए नहीं होगी। जब सॉल्यूशन पॉइंट नहीं होगी तो इस फंक्शन के इक्वेशन के ग्राफ में भी नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे कि हम द पॉइंट
कौन सी पॉइंट थी? 2 and 13 does lie on the graph of the equation which is y is equal to the 10x minus 7 because ये क्यों होगा? Because it is a solution point. And second point क्या थे हमारे के पास? The point which is -1 and 3 -3 does not lie on the graph of given equation because it is not a solution point. ठीक होगा। अब ये क्या होगा? इसको हम सॉल्यूशन पॉइंट कहेंगे, उसको सॉल्यूशन पॉइंट नहीं कहेंगे। जब सॉल्यूशन पॉइंट होगी तो हम कहेंगे इसकी ग्राफ में भी आएगी। तो ये देखिए इसकी सॉल्यूशन पॉइंट नहीं है, मीन्स ये जो ग्राफ होगा इस फंक्शन का उसमें भी नहीं आएगी। मीन्स कि जितनी भी सॉल्यूशन पॉइंट्स होंगी वो गिवन इक्वेशन की ग्राफ में भी लाई करेगा। अगर उसकी ग्राफ में लाई नहीं करेगा, उसके लिए फेल हो रहा है, फॉल्स हो रहा है, तो इट मीन्स वो उसकी सॉल्यूशन पॉइंट भी नहीं होगी।